सो गाइस बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ अराउंड 15 डेज के बाद एंड आज तो रिजल्ट आ गया एंड यू नो दैट फेल हो गया हूँ। फेल तो बोलते हैं, अनसक्सेसफुल बोलते हैं। सो दिल तो दुख रहा है एंड यू नो दैट कि आप बोलोगे भाई हंस रहा कैसा है, बट आप अगर मेरे प्लेस में होगे ना इतना हर्ट फील हो रहा है बिकॉज भाई मेहनत मैंने बहुत किया था। अराउंड सुबह आपने जब अगर मेरा प्रिपरेशन लीग आपने देखा होगा तो मैं सुबह लाइब्रेरी जाता था 4 बजे एंड बाकी ब्लॉग के देखते होगे भाई बहुत ही मैंने मेहनत किया था। बट स्टिल भगवान के फेवर में तो इस अटेम्प्ट में नहीं निकला मेरा। और एक और बात बोल दूँ, जो मैंने अपने प्रिपरेशन किया हूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक्स भी किया था, दैट्स वाई ये भी एक रीज़न हो सकता है मैं क्यों अटेम्प्ट नहीं निकला। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल्स में एड्रेस कर दूंगा कि अगर आप फ्रेशर हो या मेरे साथ इंटरमीडिएट मतलब अटेम्प्टर हो, जो एक दो बार अटेम्प्ट दे चुके हो एंड कैसे आपको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक आप कर रहे हो, तो जो मैं कर रहा हूँ आप प्लीज़ वो मिस्टेक मत करना बिकॉज ये तो मैं खुद मिस्टेक कर रहा। बाकी मैंने अमन खेड़िया सर एंड मोहित पाटीदार सर, दोनों सर से मैं कांटेक्ट किया था। तो सर मुझे ये सब की पॉइंट्स बताए जिसकी वजह से मेरा अटेम्प्ट नहीं लगा। सर ने बोले कि ये पॉइंट आपने फॉलो किया था एंड मैंने तो ये सब कुछ फॉलो नहीं किया था, इसलिए मे भी इसमें मेरा अटेम्प्ट लग जाए, मतलब लग गया। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिस्क्लोजर दे दूंगा कि क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या क्या आपका फॉलो नहीं करना चाहिए बिकॉज मेरे जैसा आपको अटेम्प्ट ना लगे। अगर आप फ्रेशर हो तो प्लीज़ आपका जैन आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, तो आप आराम से जैन अटेम्प्ट आराम से निकाल दो। और जो मेरे साथ अटेम्प्टर है भाई मैं फील कर पा रहा हूँ यार, इतना हर्ट हो रहा है। ठीक है, मैं वीडियो को डायरेक्ट अपना इंट्रो देता हूँ फिर अपना वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फिर से तब तक के सावधान रहिए, सब तक रहिए, देखते रहिए सी एस्पिरेंट जगदीश ब्लॉग एंड राधे राधे। सो गाइज फर्स्ट मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ तो मैंने सितंबर में अटेम्प्ट दिया था एंड अनफॉर्चुनेटली एग्जाम के फर्स्ट एग्जाम दिया अकाउंटिंग का एग्जाम एंड तभी से मेरा डिमोटिवेशन डाउन कि मेरा अकाउंटिंग बेकार गया था, मेरा अटेम्प्ट लगेगा। फिर भी मैं पॉजिटिविटी से गया एंड लॉ का एग्जाम दिया। लॉ का बोलो मत बहुत अच्छा गया, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा मेरे कितने मार्क्स आए थे। लॉ का बहुत अच्छा गया। उसके बाद मैथ्स जिससे मुझे बहुत डर लगता है, दिया भाई मैथ्स। इतना लेंथी पेपर था तो मैथ्स का पेपर मेरा तब से मैंने गिव अप कर दिया, बोला कि नहीं मैथ्स मेरा होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स मस्त मजे मजे में दे दिया। तो एज यू नो दैट कि आपने मेरा पुराना वाला ब्लॉग देखा तो मैंने कब से रिस्टार्ट कर दिया, अराउंड 1 अक्टूबर से मैं रिस्टार्ट कर दिया एंड यू नो दैट कि मेरा होने वाला नहीं है, तो मैं उसको एक्सेप्ट किया बहुत जल्दी एंड 1 मंथ का मैंने फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया एंड अभी तो मेरा इतना बर्डन हो रहा नहीं सिलेबस का, मुझे जैन में अटेम्प्ट देना है। बट मेरा इस एग्जाम के बाद ही मैंने अपना 1.5 मंथ्स को बेकार ना करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो मैं आराम से भी थोड़ा तो स्टेबल हो चुका है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू जैन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यही था मेरा इशू एंड मेरे मैथ्स में बन रहे हैं अभी 30, बहुत ही कम। देखो मुझे तो बहुत फील खराब लग रहा है कि आपको फिर से मेरा यही वाला मुंह दिखाऊं, फिर से बोलो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय सीए फाउंडेशन ब्लॉग। जनवरी 25 सितंबर से 25 हो रहा है बट अटेम्प्ट से फाउंडेशन मेरा इंटरमीडिएट जा रहा नहीं है, इतना वो लूप में फंस गया हूँ मैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 230 एंड अभी मेरा 158 कितना है, तो इतना कैसे, मतलब कि एक एवरेज 100 मार्क्स का डाउनफॉल कैसे मुझे पता नहीं चला। बट मैं यहाँ पर कुछ अपने पॉइंट्स लिखा जो मैं खुद अभी फॉलो नहीं किया था, इसलिए मेरा अटेम्प्ट लग चुका है। तो मेरे अकाउंट्स में थे 36, मैथ्स में है 30 था एंड लॉ में थे 33 एंड इको में है मेरा 59 इतना ही है। तो अराउंड कितना 158 है 159 कितना बन रहे, तो मेरा अनफॉर्चुनेटली अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो ठीक है, तो आपने मेरा ब्रीफली देख लिया कि मेरा क्यों ये अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो आपको डायरेक्ट में बताता हूँ टू डू लिस्ट कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या आपको नहीं फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन लीग। जैसे कि आप भी मेरे साथ रो धो के मत बैठो बिकॉज आप ठीक है फेल भी होना तो नहीं चाहिए। अगर आप अनसक्सेसफुल हो गए तो आप अपने घर वाले के ऊपर नीचे जाओगे। बट मुझे कितने लोगों को मुंह दिखाना पड़ता है अपने इंस्टाग्राम पे 10,000 के ऊपर, यहाँ पर 5,000 के ऊपर। भाई सबका बातें सुनो, सबका ताने सुनो, पर बोल रहे भाई तुझसे नहीं होगा तो छोड़ दे। बट स्टिल देयर आर सम पॉजिटिव पर्सन की वो मुझे पॉजिटिव वे में मुझे मोटिवेट करे, भाई सीए है होता है। तो बोलो मत, पर रोना आ रहा है अंदर से, इतना मेहनत करने के बाद अगर फेवर में ना आए। बट स्टिल आपको मैं अपना 10 पॉइंटर्स दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या फॉलो नहीं किया था मेरे सितंबर अटेम्प्ट, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू क्लियर दिस अटेम्प्ट। ओके, देखो मैं कुछ आपको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, जो मैं फील कर रहा वही बोला। जो आपको खराब लगे सही लगे भाई प्लीज़ सही बताना एंड प्लीज़ मोटिवेट भी करना बिकॉज बहुत मोटिवेशन डाउन हो चुका है। तो आपका एक अच्छा पॉजिटिव कमेंट मुझे बहुत बिल्ड करेगा जनवरी में फिर से री अटेम्प्ट देने के लिए। तो फर्स्ट मेरा पॉइंट बेकार गया, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं क्वालिटी को ना देखे क्वांटिटी को देखा, मतलब कि आपको पता है एज यू नो दैट मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। तो अभी मैं तो 2 महीने से पार्ट टाइम जॉब शिफ्ट कर छोड़ चुका हूँ बिकॉज मेरी यूट्यूब से थोड़ा बहुत आपकी वजह से अर्निंग हो जा रही है।
तो मैं अपना पार्ट टाइम जॉब को क्विट किया, ठीक है। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मई सितंबर के अटेम्प्ट में, तो मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। तो मैंने पार्ट टाइम जॉब को 1 मंथ में लीव लिया था, बिकॉज मुझे फाउंडेशन का प्रिपरेशन करना था फॉर सितंबर अटेम्प्ट। तो मैं वहाँ पर मेरे पास सिलेबस बहुत बैकलॉग्स थे, तो मैं कहाँ से कंप्लीट करूँ। तो मैंने 16-17 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड यू नो दैट कि मैं क्वालिटी देख रहा नहीं था, क्वांटिटी देख रहा था। तो 16-17 घंटा पढ़ने को तो हो गया, बट उसका प्रॉपर वे में मुझे यूटिलाइज नहीं हुआ। बस दोपहर में पढ़ा, नींद लग रहा था तो वो नींद में पढ़ रहा था, जो पढ़ रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड ऑल्सो सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो ये मेरा इशू था कि आप अगर स्पेसिफिक 8 आवर्स या 9 आवर्स पढ़े तो प्लीज़ वही 8 आवर 9 आवर्स पढ़ो। मेरे सब ये गलती मत करना, बिकॉज देखो आप बोलोगे भाई 16 घंटा पढ़ के फेल हो गया, बट इसका मजबूरी भी था मेरे पास। तो अभी मैं आराम से 8 या 9 घंटे ही पढ़ रहा हूँ, बिकॉज मेरे सिलेबस हो चुके हैं और मेरा भी कुछ काम का बर्डन नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब वगैरह, बिकॉज मैं यूट्यूब से मेरा अपना लाइफ टाइम उसमें यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ ट्राई करना कि अब अगर आप 7 से 6 आवर्स भी पढ़ रहे हो तो मेक श्योर दैट 6 and 7 आवर आपका इफेक्टिवली लिख ले। वैसा नहीं कि आप मेरे जैसा, देखो मैं सच ट्रू दैट पॉइंट आपको ट्रू बोल रहा हूँ तो आप कनेक्ट कर पाओगे। मैं 16 घंटा पढ़ता हूँ, राइट। तो 16 घंटे में 12 घंटे का फोकस निकलता है, 4 घंटे मेरा ये ऐसी वैसे निकल जाता है, बिकॉज नींद आता है वगैरह, तो इतना फोकस नहीं होता। तो अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे हो तो मेक श्योर दैट 6 घंटे में आपका 5.5 घंटा आपका इफेक्टिव लिख ले, मतलब पूरा फोकस में। ताकि आप चला रहे फोन नहीं है, चला रहे आप मोबाइल चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, जिससे कि आपको एक नोटिफिकेशन है, डिस्ट्रैक्शन होगा। तो वहाँ पर मैं आपको रीगेन ऐप का बोलता हूँ, वो रीगेन ऐप यूज़ करके आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आप ट्राई करना, अगर आप 7 से 8 घंटा पढ़े तो प्लीज़ वो 7 से 8 घंटा आपको 6 घंटे का आउटपुट निकाल लो। और जो 12 घंटा पढ़ा तो आप प्लीज़ ट्राई करना 10 घंटे का इफेक्टिव निकालना, ठीक है। वही आप एक बेटर करना। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि आप क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मत चाहना। मेरा सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ एमटीपीज एंड आरटीपीज एंड पीवाईक्यूज, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जब मैं सितंबर का अटेम्प्ट मैंने दिया था, तो अराउंड 1 मंथ से था। तो मैं 1 मंथ में रिवीजन करूँ या एमटीपी दूँ या आरटीपी दूँ या पीवाईक्यूज दूँ, तो वो मेरा इशू था। तो मैं आई थिंक एक साल का बस एमटीपी आरटीपी करके चला गया। तो वहाँ पर मैं मोरल डाउन हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। बिकॉज जब मैं एग्जाम देने अपीयर हुआ तो मैं क्वेश्चन पेपर देखा तो आई वॉज ब्लैंक कि भाई ये क्या है। बट आफ्टर जब मैं घर पे आके वही क्वेश्चन सॉल्व किया, भाई सारे क्वेश्चन बन रहे। इसका मतलब क्या है, मैंने एमटीपी से आरटीपी देखा नहीं, बस आईसीए मतलब कि मॉड्यूल, ये मॉड्यूल है, बस यहाँ पर पढ़ा, हाँ ये हो गया। बट मुझे इसका इंप्लीमेंट ही नहीं आया कि भाई आईसीए किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चन अलग है एंड आईसीए पूछता है नेक्स्ट लेवल का। आपको तो पता रहेगा इस बार कैसा क्वेश्चन सब आया था अकाउंट्स में, जो आईसीए मॉड्यूल में एक भी मैच नहीं करता, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये एमटीपी से आरटीपी में भी जो मैं मोहित पाटीदार सर से हो या अमन सर से मैं बात किया तो वो बोलते हैं मिनिमम आप 5-6 साल का तो एमटीपी आरटीपी मिनिमम मस्ट मैंडेटरी करो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ एमटीपी आरटीपी। सो गाइस मेरा थर्ड पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस, बिकॉज एज यू नो दैट कि मेरा मई में 230 स्कोर थे, तो बहुत वेल डिजर्व स्कोर था, बट लॉक की वजह से तो रह गया। तो मैं वही जो ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब कि मैथ्स में स्कोर किया था 69, और एंड एज यू नो दैट कि मई का सबसे हार्ड अटेम्प्ट आया था फॉर मैथ्स, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आए थे। तो वहाँ पर मैंने 69 स्कोर कर दिया, ठीक है। तो मुझे एक पॉजिटिव वाइब आया कि भाई के आगे कोई बोल सकते हैं भाई ने 69 स्कोर किया, मतलब कि इतना हार्ड अटेम्प्ट है। भाई पूरा रिलेटेड बोल रहा हूँ, बिकॉज फील कर पा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, तो आप कनेक्ट कर पाओगे। तो मैं क्या किया, अपने सितंबर अटेम्प्ट में मेरे पास एक ही मंथ का टाइम था, तो ऊपर से पार्ट टाइम जॉब था, तो मैं मैथ्स को तो ध्यान दिया नहीं। एंड तो मैं मैथ्स का नॉर्मली पढ़ा एंड एग्जाम के 10 दिन के बाद मैं मैथ्स का सारा चैप्टर रिवाइज किया विदाउट सॉल्विंग एमटीपीज एंड आरटीपीज। तो इस बार मेरा मैथ्स अटेम्प्ट देने गया तो मैथ्स ने मुझे पूरा डुबा दिया। तो प्लीज़ आप ओवर कॉन्फिडेंस को हर बार दूर रखना, बिकॉज वो आपको डराएगा। एंड एज यू मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ही मैसेज आते हैं कि भाई मैं क्लास 11th में हूँ, क्लास 12th में हूँ, क्या करूँ बताओ, मैं 12th ग्रेडर हूँ, मैं 11th ग्रेडर हूँ, मैंने 99 स्कोर किया 12th में, तो क्या सीए फाउंडेशन निकल जाएगा। भाई मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप वो वाले ईगो में मत जाना कि मेरा सीए फाउंडेशन में 99 अटेम्प्ट, मतलब कि 99%, 80% या 95% हो गया तो मैं निकल जाऊँ, वो कभी मत करना। बिकॉज मैं बहुत सारे फॉलोअर्स को मैंने देखा हूँ, उनका 99% 12th में, बट स्टिल उनका 3 अटेम्प्ट हो चुका फाउंडेशन में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो प्लीज़ आप और ओवर कॉन्फिडेंस मत हो ना, पूरा आईसीआई भगवान है उसको सरेंडर कर दो कि भाई आप भगवान, आप जो करेंगे वही करना, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट था मेरा ओवर कॉन्फिडेंस। मेरा फोर्थ पॉइंट है वन शॉट। बिकॉज देखो अगर आप अभी सितंबर तो दे चुके हो, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जैन के लिए, तो मैं प्लीज़ आपको रेकमेंड कर, प्लीज़ आप वन शॉट देखना बंद करो एंड प्लीज़ डिटेल्स लेक्चर देखो। बिकॉज वो मैं वन शॉट की वजह से ही मेरा ये अटेम्प्ट लग रहा है। वन शॉट में तो आपको 10 बार बोल चुका हूँ कि आप वन शॉट पढ़ोगे, सारा चैप्टर रिवाइज में आएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा, बट जब आप खुद इंप्लीमेंट करोगे तो आपसे एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। बट मैं वही सोचा था, अभी मैंने सितंबर का अटेम्प्ट दिया तो मुझे लगा होगा नहीं, तो मैंने आंख बंद करके मैथ्स का मैंने बैच परचेस कर लिया अमन खेड़िया सर से।
एंड लिटरली आप बोलो मत, मुझे इतना बेनिफिट हो रहा है बैच में। अभी मेरे क्वेश्चन बन जा रहे हैं मैथ्स के, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो 10 में 7 क्वेश्चन बन जा रहे हैं अमन खेड़िया सर से। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वन शॉट लेक्चर्स को बंद करना, ठीक है। वन शॉट आपको पॉजिटिव वाइब देगा कि भाई सब आते हैं सब आते हैं, बट जब आप खुद इंप्लीमेंट करोगे तो आपसे नहीं होगा। एंड वन शॉट बेनिफिट पता है किसके लिए, जिसका अटेम्प्ट, जो मेरे से अटेम्प्ट है उसके लिए वन शॉट बेनिफिट है, बिकॉज आपका रिवीजन हो चुका है। एंड इसका बेटर है जो टॉपर स्टूडेंट है, टॉपर तो नहीं, इसका सिलेबस हो चुका है और उसको मगअप जल्दी करना है, तो आप वन शॉट देख सकते हो, बिकॉज तभी आपको जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। बट आप न्यू हो और आपने क्लास लिया है तो डायरेक्ट आप वन शॉट से कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ नहीं सकते। वन शॉट से आप लॉ पढ़ लोगे, बिकॉज लॉ तो एक थ्योरी वाइज है ना, तो आप लॉ पढ़ लोगे। बट अकाउंट्स, मैथ्स एंड इको के लिए आपको वन शॉट प्रिफरेबल लेने का। इको भी बोल रहा है बिकॉज इको में आपको डिटेल्स लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, वरना इको में आपका एमसीक्यू सॉल्व हो गया नहीं, ठीक है। तो आप प्लीज़ वन शॉट को अवॉइड करना एंड ट्राई करना रेगुलर बैच, रेगुलर वीडियो देखने को। बट अभी अगर आप मेरे साथ रिपीटर हो तो प्लीज़, अभी तो मैं बस सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, आप भी सेल्फ स्टडी करना और वन शॉट वगैरह देखना बंद। और जो देने वाले फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आपके पास तो कोई स्पेसिफिक बैच लिए होगे, आप PW हो या अनअकैडमी हो या अमन सर हो या जहाँ से आप बैच लिए होगे वहाँ से फॉलो करना। अगर नहीं होता तो वन शॉट अगर देखना देखो, और कुछ ऑप्शन नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे तो इतना सोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो मेक श्योर कि आप वन शॉट को 2 से 3 बार देखना, ठीक है। तो 4th पॉइंट वन शॉट मत देखना। एंड 5th पॉइंट स्पेशली जो भी नॉन मैथ स्टूडेंट है एंड आपको मैथ्स में बहुत ही दिक्कत हो रहा है मेरे जैसा, कि क्वेश्चन आप पढ़ लोगे सारे, मतलब कि सारे कॉन्सेप्ट कर लोगे, बट जब आप खुद इंप्लीमेंट करो तो आपसे एक MCQ बनेगा नहीं। तो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, मतलब कि देखो ये कुछ प्रमोशनल नहीं है, ठीक है। फिर आप बोलोगे भाई कुछ प्रमोट कर रहा है, पूरा देखो मैं फील कर पा रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं हर बार बोल चुका हूँ प्लीज़ आप एक अमन खेड़िया सर का बैच हो या जो भी आप वहाँ से एनरोल करना। सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, सर का एक बहुत सारे आपको 3 बुक्स मिल जाएंगे, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बिकॉज आपको लगे फिर प्रमोशन है, बिकॉज मैं खुद उसको पढ़ रहा हूँ। तो फर्स्ट है आपका जीनी बुक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे PYQs MTPs मिल जाएगा, ये तो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर करता, आपने एक बार देख भी लिया होगा सारे ईयर के। एंड विद आपको बताऊँ यहाँ पर स्कैनर भी है, रुको दिखाता हूँ, ये स्कैनर भी है, मतलब अगर ये टाइम परम्यूटेशन कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो सबका पीछे क्या होता है, सजेस्टेड आंसर देता है, भाई इसका आंसर ये है ABCD क्या होगा। बट यहाँ पर स्कैनर क्या है, इंडिविजुअल क्वेश्चन के सर ने इंडिविजुअल लेक्चर दिखाया, मतलब सर पढ़ाए एक लेक्चर, मतलब एक क्वेश्चन को सर ने कुछ समझाया। तो यहाँ पर 1000 क्वेश्चन, सर ने 1000 वीडियो बनाया, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपको मैथ्स के लिए। एंड आपको सर देते कॉन्सेप्ट हैंडबुक भी देते, ठीक है। तो ये हैंडबुक में आपको क्या मिलेगा, और आपको नोट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट हैंडबुक में आपके सारा रिवाइज हो जाएगा। देखो मैं तो कुछ नोट्स कैरी नहीं करता, एंड अभी मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर, बहुत ही मुझे मैथ्स सही लग रहा है। देखो ये कॉन्सेप्ट हैंडबुक में आपको दिख रहा है कि नहीं, रुको, हाँ ये देखो यहाँ पर, ये कौन सा चैप्टर है, लिनियर इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पर देखो सर एक कॉन्सेप्ट हैंडबुक इतना मोटा देते हैं, इसके अंदर आपको कुछ भी रफ वर्क नहीं करना, सर जो पढ़ाएंगे बस वही लिखना है एंड उससे रिवाइज करना है। देखो कितना अमेजिंग है। तो आपको यहाँ पर सारे आपके जो कॉन्सेप्ट है एक ही बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम के 1 डे बिफोर भी एग्जाम देने जाओगे तो आप बस एक कॉन्सेप्ट हैंडबुक को एक बार पढ़ लोगे तो आपका बहुत काम बन जाएगा, ठीक है। एंड फॉर एक और बुक देते सर, अमन सर ये क्वेश्चन बैंक फॉर मैथ्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो सर क्लास में सॉल्व करवाते हैं। एंड देख सकते हो मैं यहाँ पर खुद सॉल्व किया और मुझे बहुत बेनिफिट लगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक में मिल जाता है, और आपको एग्जाम, मतलब कि जब आप बैच पढ़ रहे हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट में पढ़ना, एंड जब आपको रिवाइज करना है बहुत जल्द, तो सॉरी बैच पढ़ रहे हो तो आप ये क्वेश्चन बैंक पढ़ना, एंड जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट हैंडबुक, एंड आपको PYQs पढ़ना है, जीनी बुक पढ़ना, आप सर आपको प्रोवाइडेड कर देंगे। एंड ऑल्सो अगर आप अभी जैन के लिए दोगे, आप बोलोगे हमें अभी बैच चाहिए, तो सब अवेलेबल हो जाएगा। तो सर का एक न्यू बैच लॉन्च हो रहा है, आई थिंक AK47 बैच लॉन्च हो रहा है, अराउंड 11 या 12 नवंबर को स्टार्ट होगा। तो आप वहाँ पर आराम से फास्ट ट्रैक बैच सर का ले सकते हो। एंड उनका फीचर भी अभी तो स्टार्ट करो, डायरेक्ट सब बताते हैं फीचर्स के बारे में। तो आपको वहाँ पर सबका फास्ट ट्रैक बैच क्या होता है, उनका 6-7 महीने पुराना लेक्चर रहता है, उसको बस शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं। बट सर का एक ही वही की फीचर मुझे बहुत सही लगा, सर उसको लाइव करवाएंगे, ठीक है। मतलब कि सारे लाइव रहेंगे एज लाइक रेगुलर लेक्चर, वैसे ही रहेगा सारे लाइव लेक्चर में वो वन शॉट मतलब कि वो रेगुलर क्लासेस रहेगा, ठीक है। तो आप आराम से सर लाइव पढ़ाएंगे 8:30 से 11:30, बिकॉज वो 2.5 घंटे का ऊपर रहेगा वीडियो, बिकॉज फास्ट ट्रैक है और उसको सर जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो आप आराम से वो लाइव लेक्चर देखना, सर से डेली कनेक्ट कर सकते हो। और ना फास्ट ट्रैक में क्या होता है, 6-7 पुराना वीडियो रहता है, बस उसको देख लो हो जाएगा। बट सर उनको लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सर को आप आराम से इंटरेक्ट कर सकते हो। एंड सर आपको तीनों बुक भी आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, ये जीनी बुक एंड ये कॉन्सेप्ट हैंडबुक एंड ये क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो तीनों बुक सर आपको फ्री में दे देंगे, ठीक है। तो आप जल्दी एनरोल करो तो आपको 6-7 दिन में बुक्स आपको डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। एंड बाकी बैच का कुछ डिटेल्स का
इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे डीएम करना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा बैच के बारे में। एंड ऑल्सो अगर आपको बैच एनरोल करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से आराम से एनरोल कर सकते हो। एंड लिटरली भाई ये प्रमोशन नहीं है, देखो मैं खुद ये बुक से पढ़ रहा हूँ, तो आप आराम से पढ़ना। अमन सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो मुझे भी सही लगा बिकॉज मैं सर से भी खुद पढ़ रहा हूँ, तो मुझे सर का काफ़ी अच्छा लगा। तो आप एक बार मैथ्स के लिए अमन खेड़ा से जाना। एंड वही नॉन मैथ स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं ये मेरा 5th मतलब कि मिस्टेक था जिससे कि मैं फॉलो नहीं कर पाया, बट अभी एग्जाम के बाद मैं डायरेक्टली सर का बैच ले लिया, तो मैं आराम से पढ़ रहा हूँ। आप आराम से अमन सर से जा सकते हो, ठीक है। एंड एक और मेरा मिस्टेक है जो मैं फॉलो नहीं किया, जिस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो गया, मैंने टेस्ट दिया ही नहीं। अभी आप बोलेंगे भाई टेस्ट तो देता है तू, मतलब टेस्ट देने का मतलब बताओ, मैं टेस्ट का ये क्यों नहीं दिया। मतलब कि मेरे पास ये सीजे सर का बुक था, ठीक है, जो आपके पास रेखा चैतन्य जैन सर का जो क्वेश्चन बैंक बुक जो पीडब्ल्यू से, तो मैं क्या करता हूँ उसमें जो क्वेश्चन छान के लाता हूँ, बस उसको साइड में रखता हूँ, पढ़ता हूँ, पीवाईक्यू सॉल्व करता हूँ, हाँ ये मेरा टेस्ट हो गया। उसमें कोई इवेल्यूएटर मेरे पास मिला नहीं, कोई साथ में कोई मेंटोर मुझे मिला नहीं, एंड अच्छे से पढ़ने मुझे हुआ नहीं। और आपको पता है अगर आप टेस्ट दोगे नहीं तो आपका कितना कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो मैं क्या हुआ, सितंबर का अटेम्प्ट दिया एंड मुझे पता नहीं होगा, तो मैं डायरेक्टली मोहित पाटीदार सर का जो टेस्ट सीरीज है, आपको पता रहेगा, नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, तो मोहित पाटीदार सर का मैं टेस्ट सीरीज ले लिया। एंड लिटरली भाई मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपको प्रॉपर इवेल्यूएटर मिल जा रहे हैं, मतलब कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई गाइड चाहिए कि आपको मेंटोरशिप चाहिए कि भाई मुझे आगे कैसा करना है, मुझे किस तरीके से फ्लो में जाना है, बिकॉज आई वॉज ब्लैंक ना, मुझे सितंबर में पता नहीं चला भाई पास होगा कि नहीं होगा, वरना मैं वही फ्रस्ट्रेशन में मेरा 1.5 मंथ्स पूरा बेकार कर देता। बट मैंने डायरेक्ट मोहित पाटीदार सर को कनेक्ट किया, तो सर ने मुझे इतना अच्छे वे में समझाया, तो मुझे लगा भाई लग गया तो अटेम्प्ट लगेगा। सर ने बोला एक्सेप्ट कर, एंड प्रॉपर फॉर्मेट बना, तो सर ने मुझे अच्छे से टाइम टेबल बना के दिया, एंड प्रॉपर मेंटोरशिप मुझे दिया कि भाई ये फॉलो कर। एंड लिटरली मुझे बहुत सही लगा सर का। एंड ऑल्सो अमेजिंग सर का टेस्ट सीरीज, बिकॉज मैंने 3 ही टेस्ट दिया था मैंने लॉ का, अभी दे चुका हूँ 1 मंथ के अंदर मैं 3 टेस्ट लॉ का दे चुका हूँ, एंड एक 2 टेस्ट दे चुका हूँ। भाई इतना अच्छे से इवेल्यूएट करके दे रहे भाई मुझे। देखो मेरा बड़ा भाई तो इनमें सीए फाइनल में, तो उसको मैंने एक बार चेकआउट करने दिया कि भाई देख कैसा है, बट लिटरली मेरे भाई ने बोला भाई इतना अच्छा इवेल्यूएट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर टेस्ट सीरीज के लिए ढूंढ रहे हो कि आपको टेस्ट सीरीज कहाँ पर चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस, स्पेशली भाई अफोर्डेबल प्राइस ही चाहिए, तो आप एक बार मोहित पाटीदार सर का एक बार टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ठीक है। एंड उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड ऑल्सो ये कुछ प्रमोशनल नहीं है भाई, मैं खुद इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। अगर नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, अभी दिखाऊँ तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो नेक्स्ट जब भी ब्लॉग अभी से ब्लॉग रेगुलर आएगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखा दूंगा मैंने कैसे इवेल्यूएट सर ने किया, ठीक है। तो वहाँ पर आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिलेगा फर्स्ट, एंड आपको टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू सारे मिल जाएंगे, मतलब कि इंडिविजुअल चैप्टर के आप टेस्ट दे सकते हो, एंड मल्टीपल चैप्टर के टेस्ट दे सकते हो, एंड ऑल चैप्टर्स के भी टेस्ट दे सकते हो। एंड ऑल्सो आपको प्रॉपर सीए आपका पूरा पेपर को इवेल्यूएट करेगा, वरना टॉप रैंकर्स करेगा, ठीक है। तो आप एक बार टेस्ट दे सकते हो, और अफोर्डेबल प्राइस में भी है, आपने मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड मेरा 8 नंबर का इशू है जिससे मेरा ये अटेम्प्ट में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ, वो है ये जिससे मैं अब बात कर रहा हूँ आपसे, सोशल मीडिया। अभी भाई आप मुझे बहुत ज्ञान दिए हो कि भाई सोशल मीडिया मत यूज़ कर, फेल हो जाएगा, आई नो, बट घर पे अर्निंग भी चाहिए ना। बट ये अर्निंग के चक्कर में मेरा अटेम्प्ट भी लग गया, बट क्यों आपको पता नहीं, आई नो मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतना सही नहीं है, बट स्टिल मुझे वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा। बट फिर भी पता है आपको, ये सोशल मीडिया मुझे बहुत ही डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मतलब कि ऐसा क्या होता है, अगर देखो मेरे पास तो प्रमोशन सब, आपसे तो फ्रेंडली बात करना है, तो मेरे पास प्रमोशन वगैरह सब आते हैं, तो मुझे सोशल मीडिया का अपना नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ता है। अगर देखता हूँ, अगर कुछ इंस्टाग्राम में नोटिफिकेशन देखता हूँ भाई कुछ प्रमोशन है क्या, भाई कुछ वहाँ पर देखा भाई कुछ प्रमोशन आया, तो सोशल मुझे बहुत ही डिस्ट्रैक्ट किया वाइल माई प्रिपरेशन। सो अभी मैं क्या हूँ, थोड़ा बहुत मेरा चैनल ग्रो हो चुका है, तो मैं थोड़ा सोशल मीडिया को अपना डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बंद कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो ये तो मेरा डिस्ट्रैक्शन, मेरा जॉब, मतलब कि मेरा ये अर्निंग सोर्स है, तो इसलिए मेरा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। बट अगर आप कोई सोशल मीडिया पर अगर पढ़ते हो, अगर 1 घंटा पढ़ते हो, बोलते 5 मिनट मुझे ब्रेक लेना है, बट वही 5 मिनट आप बाहर ना टहल के आप सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपको बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई करना सोशल मीडिया को आप बहुत जल्दी स्किप करने के लिए, बिकॉज मैं खुद उसको इंप्लीमेंट कर चुका हूँ ना। मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, मुझे देखना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मैं सर्च करता हूँ सीजे सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होने से पहले मैं पढ़ा था, तो चला जाता शॉर्ट्स में, एंड वो शॉर्ट्स का 10 शॉर्ट्स और 10 शॉर्ट को 100 शॉर्ट में बदल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो प्लीज़ सोशल मीडिया का बहुत कम यूज़ करना, जितना लिमिटेड हो उतना यूज़ करना, सारा जो आपके सही रहेगा उनसे यूज़ करना, ठीक है। तो ये मेरा बहुत डिस्ट्रैक्ट किया सोशल मीडिया, आई थिंक मेरे, बिकॉज मेरा एडिटिंग मुझे लगा 2 आवर्स,
शूटिंग लगा पर दिन भर कैमरा करके बैठोगे तो आपको पता है कि फोकस तो थोड़ा बहुत 100% 10% जाएगा ना कैमरा के अंदर, तो वो भी थोड़ा फोकस टूटा। तो प्लीज़ सोशल मीडिया को आप अपने वे में थोड़ा कम यूज़ करना, बस अपने प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना, ठीक है। तो ये मेरा बहुत इशू था, तो आप सोशल मीडिया को मतलब कि रिड्यूस करना। एंड मेरा नेक्स्ट पार्ट है पॉइंट नंबर 9। ये जो मेरा पॉइंट नंबर 9 है, ये सबसे बड़ा मेरा लूप होल है, जिससे मैं पूरा फंस गया ये अटेम्प्ट में, वरना मेरा आराम से निकल जाता। मैं मल्टीपल टीचर से पढ़ रहा था। आपको यू नो दैट कि आपने मुझे बहुत बार बोला कि भाई मल्टीपल टीचर से मत पढ़। भाई मैं उस टाइम पे मान लेता मेरा अभी अटेम्प्ट क्लियर हो जाता, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टीचर से। एक चैप्टर ये चैप्टर, मतलब एक चैप्टर पढ़ा ये टीचर से पढ़ूंगा। आपको मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं फाइनल अकाउंट पढ़ूंगा तो मनीष महाजन सर से पढ़ूंगा, इन्वेंट्री पढ़ूंगा तो राकेश कालरा सर से पढ़ूंगा, डेप्रिसिएशन पढ़ूंगा तो नितिन गोयल सर से पढ़ूंगा, एंड क्या बोलते कंपनी पढ़ूंगा तो ऋषभ रोहरा सर से पढ़ूंगा, एंड बाकी कुछ रहेगा मतलब रिटर्न डिवेंचर वगैरह रहेगा मैं हार्दिक मचना सर से पढ़ूंगा। मतलब मैं इंडिविजुअल चैप्टर के लिए मैं इंडिविजुअल टीचर को शिफ्ट किया, बिकॉज तब मेरे पास इतना पैसा नहीं था, तो मैं इतना क्लासेस कहाँ से लूँ, तो मैंने वन शॉट से देखा। मैंने इंडिविजुअल टीचर से अलग अलग मतलब कि वीडियोस देखा, एंड सारे टीचर का टेक्निक टीचिंग स्टाइल अलग है, एंड सारे टीचर का स्ट्रेटजी अलग है। तो वही बेकार हो गया मेरा। ये टीचर बड़ा है बोल रहे कि ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, वो टीचर बोल रहे वो स्ट्रेटजी फॉलो करो, बीच में फंस गया मैं। तो मैं कोई टीचर से स्टक नहीं कर पाया। एंड आई थिंक जो भी रैंकर्स थे अभी जिससे आज मुझे जिससे बात हुई मेरे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर कोई रैंकर्स नहीं, फिर भी 280 प्लस थे डिस्टिंक्शन वाले। उनसे बात किया तो बोले कि भाई प्लीज़ आप मल्टीपल टीचर्स में स्टक मत हो ना, आप सिंगल टीचर से पढ़ना। जैसे कि मैं मैथ्स पढ़ रहा अमन खिड़िया सर से, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे सर मुझे पीवाई क्विज दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मेंटोरशिप दे रहे हैं, एंड डेली टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, एंड इतना वे में स्ट्रक्चर वे में पढ़ा रहे हैं कि आप एक बार पढ़ोगे ना बहुत मज़ा आएगा। आपको नो पेन अप्रोच सिखा देगी, आप बस पेन उठाओ मत, कैलकुलेटर में सॉल्व करो। एंड अगर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर हो गया है तो सर वही चैप्टर की पीवाई क्यूज पढ़ाएंगे जो अभी रिसेंट एग्जाम में आए, तो आपको मोटिवेशन बिल्ड होता है। एंड ऑल्सो सर की क्लास में कुछ वो टाइम पास वगैरह नहीं होता कि बच्चों से बात करो वो सब। एंड इसलिए वही बोल रहा हूँ, आप एक स्पेसिफिक टीचर पर स्टक रहना, ठीक है। तो मेरे साथ मल्टीपल टीचर फॉलो मत करना। ये मुझे बहुत ही बेकार किया, बट मैं फॉलो नहीं कर पाया तो मुझे नहीं निकला, बट क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ मल्टीपल टीचर से फॉलो मत करना। एंड मेरा लास्ट पॉइंट है, रुको देखता हूँ, मल्टीपल टीचर्स के बाद क्या है, स्टे पॉजिटिव भाई, पॉजिटिव ही रहो। देखो अटेम्प्ट लग गया तो नो मैटर। आई थिंक आपने एक पॉडकास्ट देखा होगा जो खुशल लोहरा एंड ICA प्रेसिडेंट का एक अराउंड देखा होगा, तो वहाँ पर सर ने बोला था कि वो जो ICA के जो प्रेसिडेंट सर है बोले थे कि CA मतलब कम अगेन। तो आपको लग रहा है भाई मैं इतना चिल में कैसे बोलते, यू नो दैट मेरे अंदर से कैसा फील हो रहा है, बिकॉज आज मैं सो भी पाऊंगा कि नहीं वो मुझे भी नहीं पता, इतना हार्ड वर्क किया। तो स्टे पॉजिटिव रहो, अगर नहीं हुआ तो भगवान ने कुछ लीला रचा है तो कुछ अच्छा ही होगा ना। एंड प्रेमानंद महाराज जी फिर से बोलते हैं कि आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में है, तो वो क्या बनाना चाहता है क्या करना चाहता है मालिक जाने। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। बिकॉज मैंने बहुत ही अपना एफर्ट दिया था ये अटेम्प्ट में, बट स्टिल मेरा अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, तो बहुत ही हर्ट फील हो रहा है अंदर से। बट भगवान ने ऊपर जो लीला रचा है तो वही होगा ना। तो हम जितना यहाँ पर पैर मार ले हाथ मार ले, बट वो तो रिजल्ट फेवर में आएगा नहीं जब तक वो चाहते नहीं है, ठीक है। वरना मैं यहाँ पर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को देखा हूँ, बोलते भाई मैं दिन में 4 घंटा पढ़ा, आई हैव स्कोर 260+। भाई कैसे? मैं दिन में 6 घंटा पढ़ा, आई हैव स्कोर 260+, 270+। भाई कैसे? और मैं दिन में 12-13 घंटा पढ़ रहा हूँ बट स्टिल फेल हो रहा हूँ। तो आप इतना फ्रस्ट्रेशन मत, अगर अटेम्प्ट लग गया तो भाई लगने तो आप फिर से अटेम्प्ट देंगे, जनवरी में देंगे, निकालेंगे। नहीं हुआ तो भाई इतना गलत डिसीजन मत लेना। एंड अगर आप घर पे अगर प्रेशर दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू मेरे घर पे, तो मेरे घर पे इतना प्रेशर कोई देते नहीं है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को पता है कि हाँ ये हार्ड कोर्स है तो टाइम लगेगा, कुछ इशू नहीं है, आराम से बड़ा लेके पढ़ो। तो मेरे थोड़ा सपोर्टिव है घर पे, बस थोड़ा फाइनेंस इशू है, बाकी तो मेरे घर में सपोर्टिव है। तो आप प्लीज़ अपने अगर अटेम्प्ट लग चुका है तो अपने घर पे समझाओ कि ये क्वेश्चन कितना हार्ड था। एंड सबसे बोलूँ तो 17 साल के बाद ये CA बाउंड्री सितंबर सबसे हार्ड क्वेश्चन आया था। एंड ऑल्सो ये घाई में आप जो अटेम्प्ट लिखते हैं तो घाई में 2-4 दिन आप कुछ भी यहाँ वहाँ से कुछ भटकना मत, आराम से पॉजिटिव रहो, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में अपना टाइम टेबल बनाओ एंड वही टाइम टेबल को फॉलो करो, ठीक है। वही आपके बेटर रहेगा। अगर आप बोलो तो बोलो, मैं आपके लिए एक टाइम टेबल वाला वीडियो बना दूंगा। एंड ऑल्सो मैंने एक बनाया था टाइम टेबल वाला वीडियो जिसमें 17,000+ व्यूज, बहुत आपको हेल्प लगा। बोलो तो बोलो, मैं आपको 2 मंथ्स के लिए टाइम टेबल बना दूँ जो मैं खुद करेंटली फॉलो करने वाला हूँ। एंड ऑल्सो स्टे पॉजिटिव, आप आराम से रहो, राधा रानी सब है वो सब ठीक कर देंगे। बस कुछ नहीं, नाम जप करो, आधा जब वो बना एक काउंटर खरीद लो, ये बस ये काउंटर से नाम जप करो, बहुत रिलैक्स लगेगा। एंड थोड़ा डिस्ट्रैक्शन वगैरह बंद करना। और ये जो 10 पॉइंट मैंने बोला प्लीज़ उसको करेंटली फॉलो मतलब देखना कि ये आप प्लीज़ मत करना अगर आप न्यू अटेम्प्ट दे रहे हो या मेरे साथ रिपीटर हो, ठीक है।
एंड नॉन मैथ्स हो तो प्लीज़ आप एक अमन सर का वो फास्ट ट्रैक बैच दे सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। बिकॉज मैं खुद वहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो आपको बहुत जल्दी सॉल्विंग हो जाएगा और लाइव क्लास भी है। एंड टेस्ट सीरीज वगैरह भी चाहिए तो मोहित पाटीदार सर का टेस्ट सीरीज दे सकते हो, वहाँ पर आपको प्रॉपर मेंटरशिप भी मिल जाएगा। एंड टेस्ट सीरीज वगैरह भी सब अच्छे से इवेल्यूएट करके देते हैं, बिकॉज सारे सीए लोग देते हैं। एंड आपको प्रॉपर रोड मैप चाहिए कि कैसा आपको चाहिए, प्रॉपर मेंटोर चाहिए तो प्रॉपर मेंटोर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, बट क्या बोलूँ यार, फिर से ब्लॉग स्टार्ट करो, फिर से बोलो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तब तक सावधान है, सत्र देखते रहिए सीएस में जगदीश ब्लॉग। एंड आज का मेरा ब्लॉग है सीए जनवरी अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन 26। भाई इतना हर्ट हो रहा है फिर से सीए फाउंडेशन, मुझे फाउंडेशन नाम सुनना को इरिटेट लग रहा है, बिकॉज हो गया तो हो जाता भाई, बट भगवान तो कुछ नहीं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तब तक के लिए सावधान है, सतर्क रहिए सीएस में जगदीश ब्लॉग। एंड राधे राधे, एंड ऑल्सो इतना सपोर्ट करना थैंक यू। प्लीज मैं लाइक सब्सक्राइब बोल रहा हूँ, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और मुझे सब कमेंट में बताना कि आपको कहाँ पर इशू हो रहा है, कौन से पॉइंट में इशू हो रहा है, तो वहाँ पर उस टाइप का अगर ज़्यादा कमेंट आए तो मैं उस अकॉर्डिंग एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो राधे राधे।